प्रभु यीशु के नाम से आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रार्थनाओं का उत्तर। मेरे प्रियो, आज जब हम एक नई वाचा में हैं और हमारे पास यह योग्यता है, वह योग्यता हमें यीशु मसीह ने दी है। वचन इब्रानियों में बताता है कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक नया और जीवता मार्ग तैयार किया है। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए यह बहुत आसान है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ पाएं। मेरे प्रियो, आज हम कुछ व्यक्तियों की प्रार्थनाओं के विषय में मनन करेंगे जिन्होंने प्रार्थनाएं की और हम उनके जीवन से आज कुछ सीखेंगे। सबसे पहले हम हन्ना की प्रार्थना के विषय में कुछ सीखते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि हन्ना को एक संतान की आवश्यकता थी और वह परमेश्वर के भवन में जाती है और वहाँ वह प्रार्थना करती है। मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि कुछ समय के बाद उसने अपनी प्रार्थना के उत्तर को भी प्राप्त किया, परंतु हम इस बात को देखते हैं कि उसने जिस बात को परमेश्वर से मांगा था, उसने उसी बात को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, वह अपनी प्रार्थना में इस बात को कहती है कि मैंने अपने हृदय, अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है, और वह चीज़ जो संतान जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य था, उसने उसी को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, ऐसा हम कह सकते हैं कि जब उसने यह प्रार्थना की कि वो अपने पुत्र को, अपने होने वाली संतान को परमेश्वर को देगी, उसके बाद उसे शायद यह मालूम भी नहीं था होगा कि क्या उसके आगे कोई संतान होगी या नहीं होगी। पर मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे बाद में और भी कई संतानें दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसे आनंदित रहने का कारण भी दिया। मेरे प्रियो, आज जब हम सभी प्रार्थनाओं को करते हैं, आज आप और मैं विभिन्न निवेदनों को हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। भजनकार दाऊद भी इस बात को कहता है कि अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कहो। मेरे प्रियो, आज हम जब परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जो पॉस्चर होना चाहिए वह है कि हम अपने हृदय की एक एक बातों को अपने परमेश्वर को बताएं। मेरे प्रियो, बहुत बार हमारी यह आदत होती है कि कुछ भी परिस्थिति आती है, हम दूसरे व्यक्तियों को फ़ोन लगाते हैं या हम तुरंत दूसरे लोगों के साथ अपनी बातों को साझा करने लगते हैं। मेरे प्रियो, यह भी ज़रूरी है कि हम अपने निवेदनों को अपने साथी मसीहियों को बताएं, पर उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम परमेश्वर को अपने हृदय की सारी बातों को बताएं। मेरे प्रियो, आज से हमें हन्ना की तरह इस बात के लिए कोशिश करनी है कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम अपने हृदय को संपूर्णता से परमेश्वर को उंडेलना सीखें। मेरे प्रियो, वह जो भी उत्तर परमेश्वर से मांग रही थी, उसने उसी उत्तर को बालक शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का कितना बड़ा नबी हुआ। मेरे प्रियो, हम बहुत बार हम इस बात को देखते हैं कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं वह हमारे जीवन में जब घटित नहीं रहती है, तब हम उसको बहुत तत्परता से मांग रहे होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हन्ना के जीवन में परमेश्वर वो समर्पण चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि वो जो चाह रही है वो भी परमेश्वर को समर्पित करे, और जब उसने यह किया तो परमेश्वर ने उसको शमूएल की आशीष दी। मेरे प्रियो, आज हम भी पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आएं, और मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि उस उत्तर के पीछे परमेश्वर की एक योजना छिपी हुई थी। आज हम भी बहुत सारे उत्तरों को परमेश्वर से मांग रहे हैं। हो सकता है कि उन उत्तरों के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, इसलिए उन उत्तरों की प्रतीक्षा में समय लग रहा है। मेरे प्रियो, आज आप निश्चय ही उत्साहित हों कि बहुत सारे आपके प्रार्थनाओं के उत्तर ऐसे हैं जिनके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना है। दूसरी बात हम सीखेंगे वह है नहम्याह की प्रार्थना से। मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि नहम्याह दूसरे देश में था, वहाँ पर वह राजा का प्याऊ था, और वह बहुत दुखी होता है जब उसे अपने नगर
यरूशलेम का समाचार मिलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके नगर यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई थी और जो फाटक थे वे जले हुए थे, और इस बात से उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। और जब राजा ने उससे यह पूछा तो राजा ने उससे पूछा कि तू क्या मांगता है। तो उसने सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया और तब उसने राजा के सम्मुख अपने बात को रखा कि वह अपने नगर यरूशलेम को जाना चाहता है। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि नहम्याह प्रार्थना करता है और वो अपने लोगों के लिए, अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा मांगता है और उसका हृदय बहुत दुखित था। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत ही दुख में, बहुत ही पीड़ा के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। मेरे प्रियो, और बहुत सारी बातों में परमेश्वर के हस्तक्षेप को मांगते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि जब उसका उत्तर उसे मिलता है, राजा उसे जाने देता है और वह यरूशलेम को लौटता है और वहाँ पर वह शहरपनाह को बनाने का काम शुरू करता है। जो फाटक जल गए थे उनकी मरम्मत का काम शुरू करता है। मेरे प्रियो, बहुत बार हम जिन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं उनके पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पीछे रहती हैं और बहुत बार हम उनके लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसलिए बहुत बार हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में समय लगता है। परमेश्वर उस समय को लेता है, क्योंकि परमेश्वर उस समय हमें उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार कर रहा होता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी ऐसे निवेदनों को परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, जैसे यह संदेश जब युवाओं के लिए है, बहुत सारे मेरे युवा भाई बहन जब एक नौकरी के लिए परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं, तो क्या आप उस क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रीति से उसके लिए तैयारी आपकी हो रही है? मेरे प्रियो, हमें इस बात को जांचने की आवश्यकता है। एक बहुत फेमस कोट है, ब्लेसिंग्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब हम विभिन्न आशीषों के बारे में प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके लिए भी आपको तैयार करता है। इसलिए आज जब आप किसी भी प्रार्थना को करते हैं तो आप उसके लिए तैयारी भी करें। आप रूप देख करके नहीं, पर आप विश्वास से चलिए कि परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में देने जा रहा है और आप उसके लिए लगातार कमर कस कर तैयारी करें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नहम्याह वहाँ गया और उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने वहाँ पर अपने लोगों के साथ मिल करके उसने शहरपनाह का निर्माण किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से उनका जो कार्य था वो परमेश्वर ने सफल किया। मेरे प्रियो, उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी वो अडिग रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप जिस भी एक नए सीज़न में जाने वाले, उसके लिए आपको और ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। और वही धैर्य, वही विश्वास परमेश्वर, जब आप प्रार्थना में इंतज़ार कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपके अंदर वही धैर्य और विश्वास डेवलप करता है। तीसरी प्रार्थना हम देखेंगे, दाऊद की प्रार्थना, जो हमें मिलता है 2 शमूएल 7 का 18 से 29 में। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं तो यह प्रशंसा से भरी हुई प्रार्थना है। दाऊद के पास एक नबी आता है, नातान नबी, और वो परमेश्वर के संदेश को लेकर के आता है और वो कहता है कि तेरा घराना परमेश्वर के सम्मुख सदैव बना रहेगा। मेरे प्रियो, इस बात को सुनकर दाऊद आनंद विभोर हो उठता है। वह प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ, परंतु तू अपने दास पर कृपा करता है और तूने सचमुच में यह वचन दिया है कि मेरा घराना आपके सम्मुख सदैव बना रहेगा। मेरे प्रियो, वो बहुत आनंदित होता है, वो प्रशंसा करता है। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो क्या हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं? क्या हम बस कुछ शब्दों में परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और बाकी सारे हमारे शब्द जो है वो मांगने के विषय में होते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बैठना, प्रार्थना करना सिर्फ मांगना नहीं है, वह परमेश्वर के साथ टू वे कम्युनिकेशन है। मेरे प्रियो, बहुत बार जब हम बचपन से प्रार्थना करते आए हैं, बहुत बार हम अपनी बातों को कहकर उठ जाते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन की तरह है,
पर आज जब हम एक वयस्क मसीही की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने प्रार्थना में परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए भी इंतज़ार करना है। परमेश्वर के कहने का भी हमें इंतज़ार करना है। क्या हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के प्रति ग्रेटफुलनेस रहती है? मेरे प्रियो, क्या हमारी प्रार्थनाओं में ज़्यादा माँगना है या ज़्यादा धन्यवाद है? आज हमें अपने प्रार्थनाओं को आकलन करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रियो, क्या हम बस खुले हुए दरवाज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या हम बंद दरवाज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं? मेरे प्रियो, बहुत बार परमेश्वर ऐसे दरवाज़ों को हमारे जीवन से बंद कर देता है, जो हमारे लिए उचित नहीं थे, जो हमारे लिए लाभकारी नहीं थे। मेरे प्रियो, हमें आज परमेश्वर को उन सभी बंद दरवाज़ों के लिए भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर ने बंद किए। यदि हम उनको देख सकते हैं, तो बहुत बार परमेश्वर उन बंद दरवाज़ों को के द्वारा से हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने हर एक उन असफलताओं के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज निश्चय ही हम दाऊद, नहम्याह और हन्ना की प्रार्थना से सीखें और हम अपनी प्रार्थना का आकलन करें। परमेश्वर इस वचन मनन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीषें दे। धन्यवाद।